हाय यार। सो सब बढ़िया। आई होप सो। तो लाइट को ज़्यादा लग रही है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये लाइट जला देता हूँ मैं। हाँ, इट्स ओके ना। सो मैं आज है 10 तारीख, 10 जनवरी। बड़ी जल्दी टाइम बीत रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और आज फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे यार मैं देखो, मैं जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से मैं आई वुड फिर भी एक बार को मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन तो अपलोड्स करूँ। स्टार्ट 3 से करेंगे, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में सोचने लग जाऊँ, क्योंकि हैबिट्स बिल्ड होने में टाइम लगता है ना, तो अगर मैं स्टार्टिंग में सोचने लग जाऊँ कि भाई मैं डेली अपलोड करूँगा जैसे अब तक करता था मैं पिछले साल तक, तो वैसा सही से नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। मुश्किल से एक दिन अपलोड कर पाऊँगा। तो गोल सेट करते हैं छोटा सा कि हफ्ते में 3 दिन है एटलीस्ट 3 दिन तो अपलोड करेंगे ही। बाकी 4 हो गया तो सही है, 3 दिन अपलोड करेंगे हफ्ते में। तब से मैं ट्राई करूँगा पूरा। सो अभी की वैसे कुछ खास है नहीं मेरे पास बोलने को। बस ऐसे ही मेरे को लगा कि भाई फिर ऐसे ही फिर अपलोड्स नहीं हो पाएंगे तो मैं भूल भी जाऊँगा। फिर कॉलेज स्टार्ट होने के बाद भी फिर मैं भूल जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कुछ टाइम पहले दिसंबर में जो वीडियो एक डाली थी कि बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है, एग्ज़ाम के बीच में वो वीडियो डाली थी मैंने अपने। तो उसमें जैसा मैंने बताया था कि भाई बहुत सारा लोड आने वाला है मेरे को। इस सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पढ़ने उनको तो लेके चलना ही है। साथ साथ मुझे सेकंड सेमेस्टर में जो बैक आई थी जिस सब्जेक्ट में DTB, उसको भी प्रिपेयर करना है, उसका एग्ज़ाम देना है मुझे इस सेमेस्टर के एंड में। और मूक के 2 कोर्सेज़ लेने होंगे, उनको भी पढ़ना है, उनके भी असाइनमेंट्स होंगे, कॉलेज से भी असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशंस मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लेके चलनी पड़ेंगी साथ साथ। तो मैं और ऊपर से मुझे अपनी स्किल पे भी काम करना है। स्किल मतलब हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, मतलब मेन मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में मुझे अपनी नॉलेज गेन करनी है। जितनी ज़्यादा मैं नॉलेज ले सकता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं वो चीज़ें, पैसे कमाने के लिए क्या क्या नेसेसरी रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, क्या क्या, मतलब देखो ऐसा कुछ गारंटीड तो नहीं होता कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए पैसा कमाने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो कि ये होनी होनी ज़रूरी है, जैसे नॉलेज ऑब्वियसली। तो नॉलेज गेन करनी है मुझे, मैं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ना भी शुरू किया है। थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ता हूँ मैं बीच बीच में, कुछ मुझे साइकोलॉजी का किसी वीडियो में सुनाई देता है, पता चलता है, तो मैं साइकोलॉजी का भी पढ़ता हूँ। वो टॉपिक चैट GPT पे सर्च कर लेता हूँ और फिर उसको पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ पूरा समझ के। बाकी मैंने अपना 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनमें से मैंने एटलीस्ट पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया है अभी से ही। आज 10 तारीख है, मतलब आज से नहीं किया मैंने, हाँ 1-2 दिन पहले से मैंने निकाल के तो रख लिया, लेकिन अभी तक ढंग से उसको बैठ के पढ़ा नहीं। नोट्स वगैरह बनाना अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अभी से कर दूँगा, अभी बैठूँगा थोड़ी देर में, आज से कर दूँगा। और स्टडी करना मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, मतलब सब्जेक्ट्स को लेके चलना। प्राइमिंग जैसे मैंने कहा था, जस्ट फॉर, या फिर नहीं कहा था शायद, अगर तो बता दूँ प्राइमिंग के लिए, बिकॉज प्राइमिंग की मुझे सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। प्राइमिंग मतलब अगर नहीं पता तो भूल गए, तो प्राइमिंग मतलब कि मेन लर्निंग इवेंट से पहले, यानी कॉलेज में लेक्चर होने से पहले, या फिर जब भी तुम कोई टॉपिक पहली बार पढ़ोगे, जब तुम्हें कोई पढ़ाएगा, या फिर जब भी तुम्हें लेक्चर्स होंगे, उसके पहले खुद से एक बार उस टॉपिक का ओवरव्यू लेना, उस टॉपिक को मतलब उसकी एक नॉलेज ग्रैब करना, कि ग्रास्पिंग इनसाइट्स ऑफ दैट टॉपिक की, ऑफ दैट सब्जेक्ट, जो भी तुम कॉलेज में पढ़ने वाले हो, जो भी तुम्हारा लेक्चर में नेक्स्ट डे टीचर कराने वाला है, जो भी सिलेबस में अभी चल रहा है, लेक्चरर्स कह रहा हूँ, प्रोफेसर जो अभी पढ़ा रहे हैं, उनको पहले से थोड़ा सा खुद से पढ़ के जाना। मैं वही सेम चीज़ कि जो टीचर पढ़ाएंगे उसको पहले से पढ़ के जाना, अगर एक लाइन में बताऊँ तो वो अब तक मेरे से हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं लेट कर रहा था। तो मैं आज से स्टार्ट कर दूँगा एटलीस्ट
सारे सब्जेक्ट में से मतलब 6 सब्जेक्ट है मेरे पास टोटल, 5 6 सब्जेक्ट हैं। 6 में से एट लीस्ट मैं ट्राई तो वैसे पूरा करूँगा कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स मैं एटलीस्ट स्टार्ट कर दूँ कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। पहली यूनिट तो मैं जितना हो सकता है उतना तो कर लूँ उसमें से तो हर सब्जेक्ट में से। और वरना मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम मैं 4 सब्जेक्ट्स तो ऐसे रखूँगा जिनका मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग का पढ़ के जाऊँगा कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। अगर किसी सब्जेक्ट में एक यूनिट कंप्लीट हो गई तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुई तो भी कोई नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ के रखूँगा। और हाँ, आई नो मैंने सोचा था कि सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं। सोचा तो मैंने था कि मैं 2 तारीख को पेपर ख़त्म होंगे और उसके बाद मैं 2-3 दिन का ब्रेक लूँगा, फिर मैं मतलब 6 तारीख से पढ़ना शुरू कर दूँगा। और आज 10 तारीख हो गई। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, घर में थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे मेरे फैमिली में, तो उस वजह से मैं मतलब ढंग से कॉलेज भी नहीं जा पाया अपनी प्रैक्टिस के लिए। म्यूज़िक की वो अनुगूंज आ रहा है ना, तो बता दिया क्या? कोई नहीं, अनुगूंज जा रहा है कॉलेज में, आईपी यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, तो कौन सा कॉलेज वो नहीं बताऊँ ऑब्वियसली, आईपी यूनिवर्सिटी में हूँ, तो उसके लिए अनुगुंज की प्रिपरेशंस के लिए मैं अपने कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी में हूँ। तो उसके लिए वो सीनियर्स कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मतलब जो दोस्त हैं कॉलेज के, कि यार कब आएगा। मैंने बोला कि भाई नहीं आ पाऊँगा अभी, तो मैं कॉलेज तो गया नहीं। उन्होंने बोला चल ठीक है, मैंने उन्हें पता है हेल्थ प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला चल कोई नहीं, तू ध्यान रख उनका, हम देख लेंगे। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हाँ मतलब बुखार नहीं था लेकिन हाँ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी। तो अब बेटर है थोड़ी, पहले से कुछ हद तक बेटर है। तो और मैं तो मस्ती हूँ। मैं तो मस्ती रहता हूँ। हाँ, तो और क्या। और हाँ एक चीज़, ये एक सेकेंड, हाँ ये बुक मैंने पढ़नी शुरू करी है आज से थोड़ा ढंग से। ये गेट एपिक शिट डन, है ना, उल्टा दिख रहा होगा शायद। इसका मैंने कहाँ तक, इतने पेजेस तो मैंने अभी तक पढ़े हैं। अभी सुबह बैठ के पढ़ रहा था, सही सही मतलब सही लग रहा है मुझे, अच्छे से मतलब बढ़िया तरीके से लिखिए। अभी देखते हैं 1-2 टॉपिक और पढ़ते हैं, उसके बाद मैं अपना सिलेबस लेके बैठूँगा, उसकी प्राइमिंग करूँगा, उसका थोड़ा बहुत पढ़ूँगा, उसके बाद फिर उसका आगे का। हाँ तो बस ये बुक दिखानी थी, एक सेकेंड। हाँ ये एरिया ठीक है, मतलब यहाँ पे नीचे सोफे पे बैठता हूँ, सोफ़ा मतलब हाँ वही सोफे टाइप, तो ठीक है। बस यार मतलब इसको कह सकते हैं जस्ट टॉक का एपिसोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मे बी। हाँ ये जस्ट टॉक ही है, मतलब मेरा ऐसे ही मन कर रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो खैर यार ज़्यादा कुछ मेरे पास अभी बोलने को है नहीं, मेन बस मेरे को ऐसे ही मन किया रिकॉर्ड करने का तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और टाइम के साथ साथ मेरे को ऑब्वियसली अपने कम्युनिकेशन में चेंजेस लाने हैं, मतलब आ जाएंगे ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस कर करके। मेरे को थोड़ा बहुत चीज़, मेरे को ये बुक, जो बुक पढ़ी मैंने अभी, मतलब जो पढ़ रहा हूँ, तो ये बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को स्टार्टिंग वाला जो इसमें टॉपिक है, जो क्वेश्चन है इसमें, मतलब टीचर और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन के तरह से उस मैनर में लिखी गई है बुक, कि एक स्टूडेंट है जो कि अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछ रहा है और वो टीचर उसको आंसर्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये बुक लिखी गई है ताकि पढ़ने में और ज़्यादा इंगेजिंग लगे और ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे लोगों को, रीडर्स को। इस तरीके से बुक लिखी गई है। तो
ऑनेस्टली मैंने अभी नहीं ली मतलब 1 साल पहले ये ऑर्डर करी थी, ऊपर रखी हुई थी, तो मैं लेके आया कल और सोचा पढ़ना शुरू करते हैं आज से। मेरे पास अभी और भी एक और बुक है, ये इसके पढ़ने के बाद धीरे धीरे पढ़ूँगा, धीरे धीरे, एक दिन में पूरी बुक ख़त्म तो नहीं करूँगा ऑब्वियसली, धीरे धीरे पढ़ूँगा और होगी भी नहीं एक दिन में, धीरे धीरे पढ़ूँगा। 1 महीने में ट्राई करूँगा एक बुक कंप्लीट करूँ, जो कि हो सकती है। इतनी कोई मुश्किल या फिर इतनी कोई मोटी बुक नहीं है ये, मतलब थोड़ी सी मोटी है लेकिन इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है पढ़ने में, समझने में। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैं खुद एक्सपीरियंस करके, क्वेश्चनिंग करके खुद सीख चुका हूँ। तो इसलिए मैं इस बुक को पढ़ नहीं रहा था इतने दिनों से कि भाई जो इस बुक में लिखा है वो मुझे ऑलरेडी समझ आ चुकी है लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई पूरा ज्ञानी थोड़ी बन चुका हूँ, पढ़ के देखते हैं, हो सकता है कुछ और नई इनसाइट्स मिल जाए जो मैं अपनी उन एक्सपीरियंसेस में, उन आंसर्स में ऐड कर सकूं और उन चीज़ को क्वेश्चन करके शायद कुछ नया निकले। तो जस्ट फॉर क्रिटिकल माई इनहेंसिंग माई क्रिटिकल थिंकिंग आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक दिस मॉर्निंग। तो बस यही है, मतलब बाकी एक और रीडिंग से पता क्या है, तुम्हारी रीडिंग से तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन में भी चेंजेस आते हैं। हाँ, तो मैं ज़्यादा बड़ा हो गया था तो थोड़ा कट मारा मैंने बीच में। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार लिखना मैंने स्टार्ट किया है, दोबारा लिखना स्टार्ट किया है, पढ़ना स्टार्ट किया है। आई स्टार्टेड राइटिंग, आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई स्टार्टेड लर्निंग दिस ईयर। इस साल मैंने अभी साल के स्टार्टिंग में ही, साल के 10 दिन निकल गए, पहली बात तो पता भी नहीं चला। कल रात को मैं, मतलब अब तो रातों को चलो मेरे को नींद भी नहीं आती, पता नहीं क्या सीन है। 1 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं, कई बार तो 2 भी बज जाते हैं, मैं बस आँख खोल के पड़ा रहता हूँ, नींद नहीं आती। आँख बंद करता हूँ तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, छोड़ो, दिखती है तो हाँ, माइंड ऑब्वियसली मेरा रेस्टलेस है, बट अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार मैं दुखी रहूँ। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। अब प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस मेक्स यू ग्रो ना, हेल्प्स यू ग्रो। एक सेकेंड, हाँ बैठ गया फिर से। चैलेंजेस हेल्प्स यू ग्रो इन योर लाइफ, तो उनसे डरना, उनसे भागना कोई सेंस नहीं बनाता। रोना कि मेरी लाइफ में यार ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम हो गई, यार तू समझ नहीं रहा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? क्यों रोना है? क्यों परेशान होना है? हाँ, परेशान इंसान होता है, लेकिन क्यों दुनिया को दिखाना है, दुनिया को बताना है, दुनिया को सुनाना है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो। ठीक है भाई, रिलैक्स हो जा। नहीं, रिलैक्स नहीं हो सकता। रिलैक्स मत हो, ठीक है, मत हो रिलैक्स। एक जगह एक बार के लिए चुप हो जा, शांत हो जा, बैठ जा एक जगह पे, या फिर खड़ा हो जा कहीं भी जाके अकेले, और ज़रा अपने अंदर देख, बाहर छोड़ दे, एक बार के लिए बाहर से अंदर आ जा और अंदर देख कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सीन चल रहा है। तो समझ आएगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया हूँ। रेस्टलेस क्यों हो गया हूँ? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि भाई अब ये चीज़ हो जाएगी तो अब मैं क्या करूँगा। और डर से क्या हो रहा है, डर से कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गिर रहा है कि भाई अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर ये हो गया मैं क्या करूँगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना गिरता जा रहा है, एस्टीम और ज़्यादा गिरती जा रही है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एक चीज़ गिरेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली गिरेगी। ये मेरा अभी तक का जो भी मैंने समझा है, जो भी मेरे को आंसर्स मिले हैं, इनसाइट्स मिली है क्वेश्चनिंग से, उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। हो सकता कुछ और हो सकता है फ्यूचर में मैं अपने ही पॉइंट को क्या बोलते हैं उसको, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब अपने ही इस पॉइंट को मैं फ्यूचर में शायद हो सकता है मैं वो करूँ, मतलब इसके अगेंस्ट में बोलूँ। अब वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, तो हो सकता कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही है, क्योंकि अभी मैं, क्या ही है यार, अभी मैं 19 का हूँ, अभी 20 का मैं हो जाऊँगा इस साल, जून
जून में निकल जाता है मुझसे, कोई नहीं, मेरा ही चैनल है, क्या दिक्कत है, निकल जाता है मुँह से। एक सेकेंड सॉरी। यार तो अभी एज ही क्या है यार, मतलब 20 का हो जाऊंगा इस साल जून में, तो ठीक है अभी। हाँ मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं 20 साल का हो जाऊंगा, अभी बच्चा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी 20 साल की एज में, 21 साल की एज में, 22 साल की एज में, 23 साल, 25, 24, 25 तक पहुँचते पहुँचते मेरे को अलग हो सकता है। अभी 20 में मेरे को अलग इंसाइट्स मिले लाइफ के बारे में, क्वेश्चन से अलग आंसर्स मिले, नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ऑब्वियसली, हो सकता है क्या मिलेंगे। जब 25 का हो जाऊँगा 5 साल बाद, तब कुछ और मिलेगा। तब तो बहुत सारी मेरे लाइफ में चेंजेस आ चुके होंगे। मैं जो भी कमा रहा हूँगा उसमें से सेविंग्स अलग रखूँगा, मेरी सेविंग्स अलग हो रही होंगी, इन्वेस्टमेंट्स अलग हो रही होंगी, इन्वेस्टमेंट्स से जो पैसा आएगा वो सेविंग्स में लगाऊंगा और थोड़ा पैसा दोबारा इन्वेस्ट करूँगा, ऐसे मतलब। और जो जॉब से, जो मेरे काम से जो मेरे को इनकम आएगी, वो उसमें से भी सेविंग होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे फ्यूचर में घर लेना है, जो ऑब्वियसली जो भाई आज से 10 साल बाद जहाँ मैं रहना चाहता हूँ वहाँ पे मैं 5 साल बाद नहीं पहुँचूँगा। मुझे पता है ये चीज़, लॉजिकली सोचो, 5 साल बाद ही मैं एकदम करोड़ों का घर नहीं ले पाऊँगा। आज से 5 साल के अंदर पॉसिबल ही नहीं है ना प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं आज कोई बिज़नेस तो बिल्ड कर नहीं रहा। हो सकता है मैं 5 साल बाद करूँ, हो सकता है मैं 2 साल बाद करूँ कोई बिज़नेस, हो सकता है मैं 1 साल बाद ही कोई बिज़नेस करने लग जाऊँ। मेरा कोई भरोसा नहीं। मेरा कब क्या चेंज हो जाता है मुझे खुद नहीं पता। हो सकता है मैं 1-2 साल जॉब करूँ, हो सकता है मैं 3 साल जॉब करूँ, हो सकता है मैं एमबीए ना करूँ, हो सकता है मैं एमबीए करूँ, मेरा कुछ भरोसा नहीं मुझे खुद का कुछ भरोसा नहीं। हो सकता है मैं एमबीए ना करूँ और मैं सीधा जॉब करूँ, और जॉब करते करते मेरे को कुछ गैप दिखे मार्केट में, और फिर मैं डिसाइड कर लूँ अब यही टाइम है, लेट्स डू दिस, और मैं बिज़नेस में घुस जाऊँ और फिर उस बिज़नेस को ग्रो करता रहूँ, लोग जुड़ेंगे साथ में, नेटवर्क्स बिल्ड करूँ, कनेक्शंस बनाऊँ लोगों के साथ, फिर बढ़ता जाऊँ। इन्वेस्टर्स के सामने हो ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्टर लाऊँ, तो हो सकता है। ट्राई स्टार्टिंग तो बूटस्ट्रैप्स ही करूँगा अपना बिज़नेस जब भी करूँगा। स्टार्टिंग में इन्वेस्टर नहीं लाऊँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टर आ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा बनती हो तो इन्वेस्टर को भाई अपना रिटर्न से मतलब होता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। मेनली इन्वेस्टर से दोस्ती भी करी जा सकती है अगर तुम वैसे इंसान हो तो। वही ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू, फ्रॉम मी एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। तुम जैसे हो लोग तुम्हारे साथ वैसे हो, बन जाएंगे टाइम के साथ साथ, स्टार्टिंग में ना हो, धीरे धीरे बन जाएंगे। अगर तुम ऐसे हो, तुम जैसे हो वैसे रहो, लोगों के साथ जैसे हो वैसे रहो। हाँ ऑब्वियसली ये नहीं कि मैं बकचोद हूँ तो मैं सबके साथ बकचोदी करता रहूँ, इन्वेस्टर के साथ भी, कलीग्स के साथ भी, जो जो मेरे वहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कंपनी में उनके साथ भी, मेरी टीम के साथ भी। ऑब्वियसली वैसा नहीं होगा, अपने को फाउंडर के साथ अगर कोई होगा तो उसके साथ भी ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा प्रोफेशनलिज्म भी रखना होता है, दैट इज़ अ बैरियर कहें या फिर एक लिमिट है, कि इट इज़ अ लिमिट कि इसके आगे तुम फ्रैंक इस इंसान के साथ नहीं हो सकते, इसके आगे तुम इस इंसान के साथ नहीं जा सकते इस चीज़ में, इस कन्वर्सेशन में, क्योंकि इसके साथ तुम्हारा वो वाला रिलेशन, वो वाला कनेक्शन अभी नहीं है जो तुम इसके साथ इतने आगे चले जाओ अभी इस टाइम पीरियड में। वो चीज़ें इंसान को एक मतलब बाउंड्री है, बाउंड्री इंसान को बैरियर नहीं है, बाउंड्री है फ़र्क है दोनों में। तो बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली ना, इन्वेस्टर्स, तुम्हारा कोई अभी अभी कोई इन्वेस्टर आया तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे बिजनेस में, और तुम उससे इतना फ्रैंक हो जाओ और भाई बता बीवी कैसी है, भाभी कैसी है, तो ऑब्वियसली अगर वो शादीशुदा है तभी ऑब्वियसली या फिर और भाई तेरी बंदी कैसी है, ऐसे सवाल इन्वेस्टर से तो नहीं पूछोगे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मान लो तुम ज़्यादा फ्रैंक हो गए कि हाँ भाई अब तो इन्वेस्टर है, बातचीत है, दोस्ती है, तो तुमने ज़्यादा फ्रैंक होकर पूछ लिया और भाई बता घर में सब कैसा है, और ये हाँ चलता रहता है, उसे अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा ना।
हाँ ऑब्वियसली अगर 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10-8 साल बाद अगर तुम उसके साथ इतना फ्रैंक होने के बाद तब जाके उससे सवाल पूछ रहे हो ऐसे सवाल, और भाई सब ठीक, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे करके मतलब अब तुम्हारा दोस्ती से थोड़ा और ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है, तब तुम ऐसे फ्रैंक हो सकते हो। तो ये बाउंड्री जो है, स्टार्टिंग में तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, तो ये बाउंड्री होती है जो तुम्हें स्टार्टिंग में इस तरीके से बुलवाती है तुमसे बात कि इज़ देयर प्रॉब्लम, एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग फाइन, यू वांट टू डिस्कस अबाउट समथिंग विद मी, और इज देयर एनी प्रॉब्लम, ऐसे करके प्रोफेशनलिज्म के साथ पोलाइटली। खैर ये हो गई थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात। जस्ट टॉक्स में मैं ऐसे ही करता हूँ यार, मेरे को जो दिमाग में आता है मैं बोलता रहता हूँ, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बोलता। ये शायद मेरे को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, मुझे अपने हर एक वीडियो में ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करनी पड़ेगी, उसके लिए स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी यार। मैं स्क्रिप्ट नहीं करता, मेरे मन में जो बातें आती है मैं बोल देता हूँ। खैर एक मतलब आउटलाइन टाइप बना लूँगा कि इन चीज़ों को मुझे वीडियो में डिस्कस करना है, ये 1-2 चीज़ें, 2-3 चीज़ें, वरना अभी 6 मिनट हो गए हैं वीडियो के, मतलब नहीं 6 मिनट नहीं हुए, 1 सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली 15 मिनट से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा मैं ढंग से, जस्ट टॉक्स। और बस ज़्यादा कुछ था नहीं, बस मेरा ऐसे ही रिकॉर्ड करने का मन किया, बताना था मेरे को कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मैं ये चीज़ें मैंने अभी इस साल के स्टार्टिंग में स्टार्ट करी है। आज 10 दिन मतलब हुए जनवरी के 10 दिन हो गए यार, पता भी नहीं चल रहा, 10 दिन निकल गए पता भी नहीं चल रहा। ऐसे इसी तरीके से जो चीज़ है ना, पता भी नहीं चला, ये बुरी नहीं है, लेकिन पता भी नहीं चला यार, टाइम निकल गया, मैं सोचा था ये करूँगा, मैंने ये करने का सोचा था यार, ये भी नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहाँ पे है कि भाई टाइम निकल गया, तुम्हें पता भी नहीं चला जब, और तुमने सोचा था कि काम ये चीज़ें स्टार्ट करोगे, लेकिन टाइम निकल गया, और तब वहाँ पे एक रिग्रेट आता है, तब वहाँ पे गिल्ट आता है। प्रॉब्लम यहाँ पे। वहीं दूसरी साइड में भाई कि भाई 10 दिन निकल गए, भाई एक पूरा सेमेस्टर निकल गया, भाई 1 साल निकल गया पूरा, भाई 1.5 साल निकल गए पूरे, तो तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता कि भाई टाइम निकल गया, तो वो गलत नहीं है, वो सही, मतलब नॉर्मल है यार, टाइम सही में नहीं पता चलता कब निकल जाता है, लेकिन तुम रिग्रेट में नहीं हो, तुम खुश खुश हो, कंटेंट हो कि सेटिस्फाइड हो कि मैंने कर लिया, काम कर लिया जो मैंने डिसाइड करा था इस साल। आई विल स्टार्ट लर्निंग, आई विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, आई विल स्टार्ट रीडिंग, आई विल स्टार्ट राइटिंग, आई विल स्टार्ट स्टडिंग। इन सब चीज़ों को मैं कंटिन्यूसली लेके चलूँगा, और तुमने करी, कंटिन्यूसली करी। तुमने डेली जिम नहीं जा सकते कोई नहीं, घर पे वर्कआउट किया, वर्कआउट के नाम पे तुमने वेट एक्सरसाइजेस करे, पुशअप्स करे, पुलअप्स नहीं हो पाए चलो कोई नहीं, इन पुशअप्स करे, प्लैंक्स करे, ये सारी चीज़ें करी, और डेली करके चले, तो भले तुम्हारी मस्कुलर फिजिक इतनी ना बने ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, थोड़ी सी सही लेकिन होगी। अभी मुझे लग रहा है थोड़ी सी, लेकिन हो सकता है ज़्यादा हो जाए। अभी टाइम के साथ साथ थोड़ी बहुत मेरे भी फिज़िक में चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली। जब पैसा वैसा कमाना शुरू करूँगा तब थोड़े टाइम में मैं जिम जॉइन करूँगा और डेली जिम करूँगा। फिर जब एक ठीक ठाक फिजिक बन जाएगी, उसके बाद अभी कंटिन्यू करूँगा, तब इसलिए कंटिन्यू नहीं करूँगा कि मुझे और बॉडी बनानी है, तब इसलिए करूँगा कि भाई ठीक है, मुझे फिट रहना है इसलिए मुझे जिम जाना है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अच्छी फिजिक बनानी है, मुझे अच्छा दिखना है, नहीं, वो इतना मैटर नहीं करता ना यार। मेन मैटर, हाँ, हाउ यू लुक, डू यू लुक प्रेजेंटेबल और नॉट इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, वो मैटर करता है ऑब्वियसली, लेकिन उससे मतलब एक इमेज बिल्ड होती है ना सामने वाले के दिमाग में तुमको लेके, और तुम्हारे पर्सनालिटी, तुम्हारे चाल चलन में भी चेंजेस आते हैं, तुम में जब चेंजेस आते हैं, मतलब
अगर तुम्हारी फिजिक में चेंजेस आएंगे तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस में चेंज आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हारी सेल्फ इमेज डेवलप होगी, तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी एजिलिटी, ये सब डेवलप होंगी। तुम दिखने में सही लगोगे, प्रेजेंटेबल लगोगे, तुम कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों के साथ। तो वही बात है। अब कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली मैंने बस बोला कि बूस्ट होगा, मैंने ये नहीं बोला कॉन्फिडेंस आएगा उससे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस आता बॉडी बिल्डिंग से नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छी फिजिक बनाने से नहीं आता। बहुत लोग थे जो आज की डेट में वो अपनी फिजिक पे काम कर रहे हैं, एक टाइम पे वो भी स्किनी से थे जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जब वो मतलब काइंड ऑफ वर्कहोलिक हम कह सकते हैं, वो वर्कहोलिक फेज़ में थे अपनी लाइफ के। उनका वो फेज़ था जब वो वर्कहोलिक थे, काम 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 पैसा ही करते रहते थे। कुछ अगर एग्जांपल दूं तो सोनू निगम जी, संदीप महेश्वरी जी, अरिजीत सिंह, इन लोगों की तुम पुरानी वीडियोस देखोगे, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब ये स्किनी से थे, तब इनकी शरीर इतना नहीं था। आज की डेट में सोनू निगम जी की रील्स देख लो उनकी पोस्ट देख लो। अभी जो गाना आया था जान ले गई, उनका वो समित था कोई एक, हाँ वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम भूल गया मैं। वो एक हर साल एक होता है परफॉर्मेंस जहाँ पे सलीम सुलेमान करते हैं, मैं नाम भूल गया, पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। तो हर साल होता है वो। तो सोनू निगम जी ने इस बार उसमें किया परफॉर्म, और अभी तो वो सोशल मीडिया पे आजकल बड़ी सही एक्टिव रहते हैं। तो अब उनकी फिजिक देखो, पॉडकास्ट में आते हैं, उनकी फिजिक देखो, संदीप महेश्वरी की करंट वीडियोस देखो, उनकी फिजिक देखो अरिजीत सिंह चलो टाइम के साथ साथ उसकी बॉडी सही हो ही गई, संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखो, टाइम के साथ साथ आज की डेट में उनकी फिजिक डेवलप हो रही है टाइम के साथ साथ। स्टार्टिंग की वीडियोस में नहीं थी इतनी, जो आज से 5-6 साल पुरानी वीडियोस, 10 साल पुरानी वीडियोस नहीं थी तब। आज है कि अब वो चेंजेस ला रहे हैं, हर कोई चेंज लाता है। ऐसा नहीं कि भाई पैसा आने के बाद तुम्हारा सब चीज़ें एक साथ सेटल हो जाएंगी। उन्होंने तब काम पे ध्यान दिया, पैसा कमाने पे ध्यान दिया, अब उनके पास इतना अच्छा खासा पैसा है कि वो अपनी लाइफ बिना पैसे के बारे में सोचे जी सकते हैं अच्छे से। आज 10 तारीख है, मेरे दोस्त का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे मेरे दोस्त के, और कमेंट करता है वो मेरी वीडियोस पे, कम्युनिटी पोस्ट्स पे भी, और मेरा भाई भी है यही दोनों हैं मेनली जो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। और खैर मुझे ये सब चाहिए नहीं, मैं इसलिए वीडियो डाल नहीं रहा, बट ये लोग करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं ऐसे ही, मैं जो अपने आप को, जब कोई मैं कुछ सीरियस वाला मूड मेरा आ जाता है ना, अचानक से कुछ मुझे सीरियस हो जाता हूँ, तब मैं कुछ कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, जस्ट फॉर माई रिमाइंडर कि मैं जब बाद में पढ़ूँ तो मुझे याद आए कि मैंने क्या सोच कर लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंग अब मुझे क्या करना है। तो जब मैं पढ़ता हूँ तब मैं देखता हूँ भाई कमेंट आ रखा है उनका, तो थैंक यू यार, तुम लोगों की वजह से, थैंक यू ब्रोस। तो तुम लोगों की वजह से ही मतलब मैं इतना सब लाइफ में होने के बावजूद आज भाई जो हंसते हंसते वीडियो बना पा रहा हूँ, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मैं एक्चुअल में अंदर से खुश हूँ अपने लाइफ में। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हैं खुश ना होने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान उन पे है जिनकी वजह से मैं खुश हो सकूँ, इसलिए सर्वाइव कर पा रहा हूँ यार आज की डेट में, वरना मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ये चैनल ही नहीं खोलता सिंपल बात है। किसी को पता नहीं, आज आज तो वो तो वैसे भी आज भी नहीं पता, और शायद कभी पता भी ना हो, लेकिन मे भी एक दिन दुनिया में सबको पता चले कि मेरे रिश्ते में भी दूर दूर तक सबको पता चले कि अभिषेक दर कौन है। कैमरे में मैं हंसी नहीं रोक पाता, मेरे को हंसी आ जाती है बहुत ज़्यादा, खुद को जब कैमरे में देखता हूँ ना ऐसे, तो मुझे हंसी आ जाती है। खैर ये भी टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा, ये भी टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा, खैर बट ठीक है।
आज 10 तारीख हो गई यार, पता भी नहीं चला 10 दिन कब निकल गए। आई नो ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी होने वाली है, बट मतलब पता भी नहीं चला यार 10 दिन कहाँ निकल गए। मैं मुझे यार बड़ी जल्दी दिन निकल रहे हैं। मैं एक्शंस ले रहा हूँ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में फील नहीं होता कि तुम एक्शंस ले रहे हो, तुम काम कर रहे हो, बट डाउट आ जाता है, सेल्फ डाउट आता है। बट कोई नहीं, हम रुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं काम। 12th फेल देखी होगी ना? मैंने भी देखी है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं टालूंगा। तो वही बात है। खैर मेरा वो देखने के बाद नहीं हुआ, ऑब्वियसली उसके पहले से था मेरा। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं, गिव अप करना मेरे को भाई सिंपली कहूँ आते ही नहीं। और कभी अगर मैं थक हार के गिव अप कर भी देता हूँ ना, तो मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ काम। मेरा गिव अप वो गिव अप नहीं होता, मेरा गिव अप होता है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ कि भाई रुक जाओ थोड़ा, अभी मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होना अभी कुछ, थोड़ा रुक जाओ। जैसे चैनल में मैंने किया था कि भाई मैं कुछ दिन तक अभी नहीं कर पाऊँगा, मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बट कुछ और। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो मैंने ब्रेक लिया था ऑलमोस्ट शायद आई गेस 1 महीने का या 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। फिर उसके बाद मैंने फिर से कम्युनिटी पोस्ट डाला कि हम जल्द आएंगे। फिर मैं आ गया। फिर 2024 की लास्ट वीडियो डाली, उसके बाद 2025 की ये दूसरी वीडियो है। ठीक है यार। हाँ हाँ, बस ऐसे ही मेरा ये वीडियो डालने का मन किया, मैंने रिकॉर्ड कर ली, अपलोड भी कर दी। आई नो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई, तो खुद नहीं देखेगा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, बट कोई नहीं। मिस्टर धर 5 years from now or 10 years from now, wherever you are, I love you and all the very best। जो भी तू फ्यूचर में अब आने वाले टाइम में करने वाला है, आज से 5 साल बाद अगर तू देख रहा है, तो अगले 5 साल में जो तेरा प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो तू करने वाला है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर तू 10 साल बाद देख रहा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब जो तू लाइफ आने वाले टाइम में क्रिएट करने वाला है, या फिर जो चीज़ें तूने सोची थी वो जब अगर तूने एक्वायर कर ली या फिर जब अचीव कर लेगा, उसके बाद जो तू आगे लाइफ प्लान करेगा अपनी, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।